भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती थी। सूरज की किरणें कच्चे घरों की दीवारों से टकराती और खेतों में मेहनत की खुशबू फैल जाती। इसी गांव में रहता था रघु, एक मेहनती किसान, जिसकी इस बार प्याज की फसल बहुत अच्छी हुई थी। हरी भरी प्याज को देखकर रघु का दिल खुशी से भर जाता था। उसे लगता था कि इस बार उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पास के खेत में उसका पड़ोसी शिवनारायण भी काम कर रहा था। दोनों बातों बातों में बाजार का हाल पूछने लगे। जब रघु को पता चला कि मंडी में प्याज का भाव अच्छा चल रहा है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन उसी मुस्कान के पीछे कहीं न कहीं लालच भी जन्म ले चुका था। शाम को एक लड़का गांव में खबर लाया कि शहर में प्याज की भारी कमी है और दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यह सुनते ही रघु के मन में एक अजीब सा ख्याल आया। वह सोचने लगा, अगर गांव में प्याज सिर्फ मेरे पास रह जाए तो। रात को घर पहुंचा तो पत्नी सरिता ने उसके चेहरे पर बेचैनी देख ली। रघु ने धीरे धीरे अपना मन खोल दिया। उसने कहा कि अगर बाकी किसानों की प्याज बाजार में न पहुंचे तो दाम और बढ़ सकते हैं। सरिता घबरा गई। उसने साफ कहा कि यह गलत है, यह पाप है, यह चोरी है। लेकिन लालच के सामने रघु की समझ कमजोर पड़ चुकी थी। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो गया, तब रघु बोरे उठाकर अंधेरे खेतों की ओर निकल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन लालच डर से बड़ा हो चुका था। वह एक एक करके दूसरों की प्याज उखाड़ता गया और बोरियां भरता गया। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग अपने खेतों में पहुंचे तो जमीन खाली पड़ी थी। शिवनारायण फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें सब खत्म हो चुकी थीं। रघु भी भीड़ में खड़ा था, हैरानी और दुख का नाटक करते हुए, लेकिन उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। शिवनारायण की आंखों से आंसू बहते हुए बद्दुआ बन गए। उसने कहा कि जिसने भी यह किया है, वह कभी चैन से नहीं रहेगा। उसकी बद्दुआ हवा में नहीं, सीधे दिल से निकली थी। इधर मंडी में प्याज गायब हो चुका था। दाम 50, 60 और फिर 70 रुपए किलो तक पहुंच गए। लोग परेशान थे। घर घर में प्याज की कमी की चर्चा थी। रघु यह सब सुनकर खुश हो रहा था। वह सोच रहा था कि अभी और इंतजार करेगा ताकि और मुनाफा मिल सके। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। कुछ ही दिनों में गोदाम में रखी प्याज से बदबू आने लगी। सरिता घबरा गई। जब बोरियां खोली गईं, तो आधी प्याज सड़ चुकी थी। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लालच के लिए उसने इतना बड़ा पाप किया था, वही लालच अब उसे डुबोने लगा था। धीरे धीरे गांव में सच्चाई सामने आने लगी। कुछ बच्चों ने रात में सब देख लिया था। बुजुर्गों ने रघु से सवाल किए। अब झूठ का कोई रास्ता नहीं बचा था। रघु ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। गांव वालों ने फैसला किया कि रघु को नुकसान की भरपाई करनी होगी। उस दिन रघु ने समझ लिया कि थोड़े से फायदे के लिए किया गया लालच कितनी बड़ी सजा दे सकता है। समय बीता। रघु ने फिर से खेत में मेहनत शुरू की। इस बार बिना किसी चाल के, बिना किसी लालच के। फसल थोड़ी कम थी, लेकिन मन में सुकून था। शाम को जब सूरज ढलता, तो रघु खेत से लौटते हुए मुस्कुरा देता। उसे अब समझ आ चुका था कि ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा धन, लालच से कमाए गए ढेर सारे पैसों से कहीं बेहतर होता है। और तभी कहानी हमें एक सीख देकर खत्म होती है। लालच थोड़ी देर का फायदा देता है, लेकिन अंत में सब कुछ छीन लेता है। ईमानदारी ही वह रास्ता है जो इंसान को सच्चा सुकून देता है।